बात हम अमेठी की कर लें तो अमेठी में जो आप कह रहे हैं बड़ा दावा कर रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि अमेठी में दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में भाजपाई कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा जो है ये लोग कह रहे हैं। ये बताइए कि जो लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, स्मृति ईरानी ने तो बहुत सारा काम किया, कहा उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास, तमाम सारी चीजें अमेठी में किया, क्या लगता है क्यों वो लोग नाराज हैं? देखिए, तो जो समर्पित भाजपाई कार्यकर्ता था तो हम लोग जहां मिलते हैं हमसे चर्चा पर चर्चा करते हैं हर जगहों पर कि भैया इसको हटाना है, कैसे भी आप लोग तो नेता नहीं ला रहे हैं। भाजपा ये चर्चा करते हैं कि स्मृति ईरानी को हटाना। भाजपाई अमेठी का 70% समर्पित भाजपाई जो है वो चर्चा कर रहा है रोड पर, कैसे हटेगी, इसको कौन हटाएगा? स्मृति ईरानी को वो भी उम्मीद जगाए बैठे हैं गांधी परिवार से, जो भाजपा का नारा लगाते थे 10 साल पहले, उनको आज उम्मीदें गांधी परिवार से हो गई हैं। खेला भाजपाई भी करेंगे स्मृति के साथ। 70% भाजपाई हमारे साथ हैं। वो हमारे एक विकास को ले गई थी, लेकिन जिस दिन मतगणना होगी उनकी नींद हराम हो जाएगी। 70% भाजपाई हमारे साथ हैं। हाँ, अच्छा, तो 1431 लोगों की लिस्ट हम लोगों ने तैयार कर रखी है भाजपा कार्यकर्ताओं की। 28 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग होगी। 1431 भाजपा कार्यकर्ताओं की, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो अपमानित कार्यकर्ता हैं, जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं, 1431 लोगों की हम लोग ज्वाइनिंग कराने वाले हैं 28 तारीख को आपके माध्यम से अमेठी में आपके माध्यम से हम ये भी कह दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अमेठी में स्मृति ईरानी के वो 1428 कार्यकर्ता, 31 कार्यकर्ता जो हैं, ये जो है मतलब कि 1450 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, ये जो है आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नीतियों से प्रभावित है, इनको भी पता है कि यहाँ पे डर का राज चल रहा है, यहाँ पे जो है तानाशाही चल रही है। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है वो तानाशाही बर्दाश्त कभी नहीं करता है, वो सरकार के खिलाफ जाएगा, वो संसद के खिलाफ जाएगा, वो लोगों के खिलाफ जाएगा। तो भाजपा के लोग जो है नाराज हैं। 1431 लोगों की लिस्ट हमने और दिवस भाई, हमारे यूथ के और अन्य साथियों और भी दीपक भैया वगैरह ने मिलकर के हम लोगों ने बना रखी है। 1431 भाजपाई जो है बहुत जल्दी मतलब स्मृति ईरानी का साथ छोड़ने वाले हैं। ये क्या लगता है कि जो भाजपाई कांग्रेस में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं 1431 जो है भाजपाई कांग्रेस ज्वाइन करेंगे अमेठी में, इतनी बड़ी खबर है ये। अमेठी में किसी से नहीं हो रही है। अमेठी इस बार पूरी कांग्रेस में है। इस बार केवल कांग्रेस। अमेठी में 100 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा को एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा बूथ पर खड़ा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होगी। और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तो हमको लगता है नींद हराम हो जाएगी, लोगों को दवा खानी पड़ेगी। जो है उस पर जो है जो भाजपाई है वो क्या कांग्रेसी हो जाएंगे जो नहीं मिलेगा उनको? वो अगर भाजपा का भी गमछा पहनकर खड़े रहेंगे तो वोटिंग कांग्रेस को करेंगे, नहीं मतगणना के बाद आप देख लेना। हाँ, मतलब तो भाजपा का पटका पहने कांग्रेस कौन करे? मेरा दावा है 100 बूथों पर इनकी जमानत नहीं बचेगी। जो निर्दलीय प्रत्याशी हो 2-4 वोट पाए जाएंगे, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जो जनता है वो बचाएगी कि कंची जो है हमारी उंगली खिसक कर कमल के फूल पर ना चली जाए, अन्य पर चली जाए, ठीक है, लेकिन कमल के फूल पर नहीं चली जाए, क्योंकि हम लोग पाप नहीं करेंगे। हम लोग राम को वोटों के बाजार में नहीं बेचेंगे, हम लोग राम में आस्था रखते हैं। उनके पास विकास तो है नहीं। रही बात जो है भाजपा वालों की सूची की, तो ये जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के थे, जो सम्मानित पहले कार्यकर्ता है, जो बहुत दिन से लगे हुए हैं, वो तो सिर्फ दरी बिछा रहे हैं, ठीक है ना। बाहर से जो जाते हैं उनको पहले सम्मान दिया जाता है, हालांकि वो भी बाद में अपमानित होकर लौट आते हैं, ठीक है। तो यही कारण है भाजपाइयों का जो स्मृति ईरानी अपमान कर रही हैं। अपमान न करती तो 1431 सिर्फ सूची है। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल जी जिस दिन आएंगे उसी दिन हम ज्वाइन करेंगे, बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। बस वो राहुल जी आने की तैयारी चल रही है एकदम। बस डेट 26 में आप देख लीजिए, एकदम पूरा अमेठी है तैयार जी, साफ सफाई जारी है। हाँ, विकास हमारे पास आ गए हैं, अब विकास उनके पास से खत्म हो गया। घमंड उनका 7वें आसमान पे है। हाँ, घमंड उनका 7वें आसमान पे है, अब वही घमंड उनको अब की बार जो है हार दिलाएगा। भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में, और अमेठी में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर कभी कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो कभी कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। इस बीच सच्चाई क्या है? इस बार अमेठी में कौन, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है और राहुल गांधी आने की तैयारी कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वायनाड के चुनाव होते ही 26 और 27 अप्रैल के आसपास कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यहां से टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। ऐसे में उनके आवास पर साफ सफाई का दौर भी चल रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं और उसके अलावा कुछ यहाँ पर युवा भी हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार अमेठी में भैया क्या लगता है, क्या माहौल होने वाला है? अमेठी में परिवर्तन होने वाला है। अमेठी का युवा क्रांति करने वाला है और अमेठी में इस बार परिवर्तन होगा। जो बाहरी लोग हैं उनको हम लोग यहाँ से भगाएंगे और जो हमारे यहाँ के हमारे राहुल गांधी जो हमारे परिवार के सदस्य हैं हम उन्हें स्थापित करेंगे। एक चीज ये बताइए कि क्या लगता है अमेठी में युवा क्यों नाराज है? अमेठी में जो है कुछ लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं जो कांग्रेस में थे, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो कांग्रेस में थे भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, एक भ्रामक खबरें जो है चलाई जा रही हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। हमारे साथी विकास अग्रहरी बिक्कू जी जो है उनके कार्यालय पर कुछ काम के लिए गए और वहाँ इनको मिठाई खिलाकर भगवा पटका पहना दिया गया, जैसे अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत समारोह होता है वैसे इनका स्वागत किया गया। बाद में जब इनको नहीं पता था कि ये तस्वीरें जो है राजनीतिक रूप ले लेंगी, बाद में उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और बताया गया कि हमारे विकास जी जो है पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए हैं, लेकिन भाजपा के विकास को सही तो पकड़ के हम लोग कांग्रेस में ले आए हैं और अब कांग्रेस में रहेंगे और मरते दम तक हमारे साथी कांग्रेस में रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, कांग्रेस वाले भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या लगता है जो दावा हो रहा है तमाम सारी कभी होता है कि जो भाजपाई है वो कांग्रेस को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये सच्चाई क्या है? अब भाजपाई जो समर्पित भाजपाई था, जो 10 सालों का भाजपाई था, 20 सालों का भाजपाई
भाजपाई था, जब भाजपा 5,000 वोट एक विधानसभा में पाती थी, 3,000 वोट पाती थी, ऐसे जो हमारे भाजपाई थे हमारे अमेठी के, उनको दरकिरार कर दिया गया। देश के कूड़ा करकटों जो अन्य दलों से आए उनको बटोर करके और सांसद महोदया के नेतृत्व में उनका भरपूर विकास किया गया, बाद में बदनाम हमारे विकास को कर दिया गया। तो जो समर्पित भाजपाई कार्यकर्ता था, वो तो हम लोग जहां मिलते हैं हमसे चर्चा पर चर्चा करते हैं हर जगहों पर कि भैया इसको हटाना है कैसे भी, आप लोग तो नेता नहीं ला रहे हैं। मतलब भाजपा ये चर्चा करते हैं कि स्मृति ईरानी को हटाओ। भाजपाई अमेठी का 70% समर्पित भाजपाई जो है वो चर्चा कर रहा है रोड पर, कैसे हटेगी, इसको कौन हटाएगा, स्मृति ईरानी को। वो भी उम्मीद जगाए बैठे हैं गांधी परिवार से, जो भाजपा का नारा लगाते थे 10 साल पहले, उनको आज उम्मीदें गांधी परिवार से हो गई हैं। अंदर खेला भाजपाई भी करेंगे स्मृति के साथ। 70% भाजपाई हमारे साथ हैं। वो हमारे एक विकास को ले गई थी, लेकिन जिस दिन मतगणना होगी उनकी नींद हराम हो जाएगी। 70% भाजपाई हमारे साथ हैं। हाँ, अच्छा, तो 1431 लोगों की लिस्ट हम लोगों ने तैयार कर रखी है भाजपा कार्यकर्ताओं की। 28 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग होगी। 1431 भाजपा कार्यकर्ताओं की, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो अपमानित कार्यकर्ता हैं, जो पीड़ित कार्यकर्ता हैं, 1431 लोगों की हम लोग ज्वाइनिंग कराने वाले हैं 28 तारीख को आपके माध्यम से, अमेठी में आपके माध्यम से हम ये भी कह दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अमेठी में स्मृति ईरानी की वो 1428 कार्यकर्ता, 31 कार्यकर्ता जो हैं, ये जो है मतलब कि 1450 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, ये जो है आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? नीतियों से प्रभावित है, इनको भी पता है कि यहाँ पे डर का राज चल रहा है, यहाँ पे जो है तानाशाही चल रही है। तो जो सच्चा व्यक्ति होता है वो तानाशाही बर्दाश्त कभी नहीं करता है, वो सरकार के खिलाफ जाएगा, वो सांसद के खिलाफ जाएगा, वो लोगों के खिलाफ जाएगा। तो भाजपा के लोग जो है नाराज हैं। 1431 लोगों की लिस्ट हमने और दिवस भाई, हमारे यूथ के और अन्य साथियों और भी दीपक भैया वगैरह ने मिलकर के हम लोगों ने बना रखी है। 1431 भाजपाई जो है बहुत जल्दी मतलब स्मृति ईरानी का साथ छोड़ने वाले हैं। ये क्या लगता है कि जो भाजपाई कांग्रेस में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं 1431 जो है भाजपाई कांग्रेस ज्वाइन करेंगे अमेठी में, इतनी बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या लगता है कि एक विकास अग्रहरी को जो है ज्वाइनिंग कराने की कोशिश की गई भाजपा, उसके बाद बवाल मच गया और उसके बाद फिर विकास अग्रहरी ने सफाई दी कि हमने कांग्रेस में ही है और बीजेपी को हमने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन अब आप लोग 1450 कार्यकर्ता बीजेपी के ज्वाइन करा रहे हैं कांग्रेस को, ये बड़ी खबर है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो कार्यकर्ता हमारे साथ आ रहे हैं वो अटल जी से और आडवाणी जी से प्रेरित हमारे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। अटल जी का नाम आप किसी कांग्रेसी से लेंगे, किसी बसपाई से लेंगे, किसी सपाई से लेंगे, तो जैसे जिस श्रद्धा के साथ भाजपाई अटल जी का नाम लेता है, उसी श्रद्धा के साथ हम लोग, हमारे पूजनीय आदर्श हैं हमारे देश के। एक मत से उनकी सरकार गिर गई, लेकिन स्वाभिमान से और राजनीति से समझौता नहीं किया, खरीद फरोख्त नहीं की, लोकतंत्र को खतरा न हो इस बात के लिए उन्होंने एक मत से सरकार गिरा दी, लेकिन एक वोट को उन्होंने खरीदा नहीं। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, सर एक तरफा विधायक खरीद लिए जा रहे हैं। बात हम अमेठी की कर लें तो अमेठी में जो आप कह रहे हैं बड़ा दावा कर रहे हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि अमेठी में दावा किया जा रहा है कि भारी तादाद में भाजपाई कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा जो है ये लोग कह रहे हैं। ये बताइए कि जो लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, स्मृति ईरानी ने तो बहुत सारा काम किया, कहा उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास, तमाम सारी चीजें अमेठी में किया, क्या लगता है क्यों वो लोग नाराज हैं? देखिए स्मृति ईरानी जी ने काम कहां किया, स्मृति ईरानी जी ने क्या काम किया अमेठी में जो भी काम, जो भी कार्य दिखता है गांधी परिवार का दिखता है, अमेठी के अन्य जो नेता थे उनका कार्य दिखता है, लेकिन स्मृति ईरानी जी का जो विकास है और जो इनका कार्य है, इन्होंने सांसद होकर, केंद्रीय मंत्री होकर के अमेठी में खूंटे और नाली की राजनीति की है। अमेठी में बीडीसी कौन बनेगा ये बात का निर्णय सांसद महोदया लेती हैं। अमेठी में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कौन लड़ेगा इस बात का इसका निर्णय सांसद महोदया करती हैं। क्या लगता है ये कैसी तैयारी है इस बार अमेठी में, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए हम बताएं, मैं तो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ नहीं फिलहाल, मैं एक जो है नॉर्मल आदमी हूँ। लेकिन जहाँ पे विकास की आपने बात की, तो विकास अगर वो किए होती तो हमारे विकास की उनको क्या जरूरत पड़ती, क्यों ले जाके जो है उसमें शामिल करा देती। तो इसका मतलब है उनके पास विकास तो है नहीं। रही बात जो है भाजपा वालों की सूची की, तो ये जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के थे, जो सम्मानित पहले कार्यकर्ता है, जो बहुत दिन से लगे हुए हैं, वो तो सिर्फ दरी बिछा रहे हैं, ठीक है ना। बाहर से जो जाते हैं उनको पहले सम्मान दिया जाता है, हालांकि वो भी बाद में अपमानित होकर लौट आते हैं, ठीक है। तो यही कारण है भाजपाइयों का जो स्मृति ईरानी अपमान कर रही हैं। अपमान न करती तो 14 से 31 सिर्फ सूची है। इसके अलावा अभी बहुत लोग हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल जी जिस दिन आएंगे उसी दिन हम ज्वाइन करेंगे, बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। बस वो राहुल जी आने की तैयारी चल रही है एकदम, बस डेट 26 में आप देख लीजिए, एकदम पूरा अमेठी है तैयार जी, साफ सफाई जारी है। हाँ, विकास हमारे पास आ गए हैं, अब विकास उनके पास से खत्म हो गया। घमंड उनका 7वें आसमान पे है। हाँ, घमंड उनका 7वें आसमान पे है, अब वही घमंड उनको अब की बार जो है हार दिलाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अमेठी में आप कह रहे हैं 1431 भाजपाई कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? जमीन खिसकती हुई नहीं, वही हाल है कि तुम्हारे पांवों के नीचे जमीन नहीं और फिर भी तुझको ये यकीन नहीं, इस मशीन का पुर्जा है तू खुद एक मशीन नहीं। तो उनको भाजपा की वो कार्यकर्ता थी, लेकिन वो पूरा जो है कब्जा कर ली
और जिस तरीके से वो चला रही हैं अमेठी की सांसदी, उस तरीके से जो समर्पित भाजपाई था वो आहत होकर के आ रहा है। और मेरा तो दावा है, मैं तो कांग्रेसी हूँ, खाटी कांग्रेसी हूँ, मैं पारिवारिक कांग्रेसी हूँ, 92 वर्षों का मेरा रिकॉर्ड है मेरी फैमिली का। तो आप भी तो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे? हम बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी की औकात नहीं कि वो आके हमको भगवा पहना के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लें। मोदी की बात करें, स्मृति ईरानी ने इनको भगवा पहना दिया। अरे इसमें स्वागत का गमछा था, फिर वही चीज आप कहते हैं। वो स्वागत का गमछा था, बाकी स्मृति ईरानी नहीं, नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि हमको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दें। मेरे 5 सवालों का उत्तर माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते, स्मृति ईरानी जी की क्या बात है? ये तो बहुत अदना सवाल है। क्या सवाल है? वो सवाल मैं आपको बाद बताऊंगा। मेरे पास 5 सवाल हैं और ईरानी जी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। ईरानी जी से 5 सवाल नहीं, इनके लिए तो एक सवाल काफी है और जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। क्या सवाल? इन्होंने ट्रिपल आईटी बंद करके उसमें सैटेलाइट कैंपस खोला एक विश्वविद्यालय का। आज वहां के बच्चे न पानी पा रहे हैं, न सही भोजन पा रहे हैं। इसके लिए मैं वहीं उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, मैंने धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। हम लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय में पोस्टर लगा दिए गए। ईरानी जो तैयारी कर रही हैं, दौड़ा कर रही हैं, लगातार जनसभा कर रही हैं, रैली कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं अमेठी में जगह जगह, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा संगठित है, एकत्रित है, इस बार जो है राहुल गांधी को फिर हराएगा, गांधी परिवार से कोई आएगा तो हार के फिर जाएगा। भाजपा नहीं संगठित है, केवल कुछ दलाल संगठित हैं। संगठित तो हम लोग हैं। संगठित इस बार हम कांग्रेस को नहीं कहेंगे, संगठित इस बार हम अमेठी को कहेंगे। ये धरा अमेठी की है, ये राजीव जी की कर्मभूमि रही, संजय गांधी जी की कर्मभूमि रही, इंदिरा जी इसे अपना ननिहाल मानती थी अमेठी को। तो क्या संगठित नहीं है तो उसमें सेंधमारी हो रही है क्या भाजपाइयों के साथ अमेठी में? अमेठी में किसी की सेंध नहीं हो रही है। अमेठी इस बार पूरी कांग्रेस में है। इस बार केवल कांग्रेस। अमेठी में 100 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा को एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा बूथ पर खड़ा करने के लिए जिस दिन वोटिंग होगी। और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तो हमको लगता है नींद हराम हो जाएगी, लोगों को दवा खानी पड़ेगी। बूथ जो है उस पर जो है जो भाजपाई है वो क्या कांग्रेसी हो जाएंगे जो नहीं मिलेगा उनको? वो अगर भाजपा का भी गमछा पहनकर खड़े रहेंगे तो वोटिंग कांग्रेस को करेंगे, नहीं मतगणना के बाद आप देख लेना। हाँ मतगणना भाजपा का पटका पहना कांग्रेस कौन करेगा? मेरा दावा है 100 बूथों पर इनकी जमानत नहीं बचेगी। जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो 2-4 वोट पाए जाएंगे, लेकिन इनको भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जो जनता है वो बचाएगी कि कंची जो है हमारी उंगली खिसक कर कमल के फूल पर न चली जाए, अन्य पर चली जाए ठीक है, लेकिन कमल के फूल पर नहीं चली जाए, क्योंकि हम लोग पाप नहीं करेंगे। हम लोग राम को वोटों के बाजार में नहीं बेचेंगे, हम लोग राम में आस्था रखते हैं। एक बड़ा सवाल ये है, देखिए एक बड़ा सवाल ये है, इस वक्त हम अमेठी में हैं और अमेठी के युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो अमेठी में सियासी बवाल मचा हुआ है उसे ये कैसा देखते हैं। यहाँ पर लगातार कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। इन लोगों का दावा है कि 1400 इन लोगों का दावा है कि 1431 भाजपाई वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं अमेठी में। और इस ये बताइए कि अमेठी में जो आप कह रहे हैं कि भाजपाई लगातार बगावत कर रहे हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, इसमें कितनी सच्चाई है? अब बगावत देखिए, खुलकर बगावत करेंगे तो चले जाएंगे जेल। बगावत अगर करेंगे तो चले जाएंगे जेल, कोई न कोई केस लगा दिया जाएगा। हम लोग अगर खुलकर बोलते हैं, हम लोगों को कोई डर नहीं है। हाँ, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन भाजपाइयों से, तथा कथित भाजपाइयों से। मैं भाजपाइयों को भाजपाई नहीं कहूंगा, क्योंकि जो अटल जी के समय का भाजपाई था वो आज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से आहत है। जो लोग जो है डर रहे हैं, क्या अंदर से खेला करेंगे? अंदर से नहीं खेला करेंगे, खुलकर करेंगे तो जेल नहीं जाना। उनको अपने बूथ पे गिनती होगी, बूथ पे गिनती होगी तब पता चलेगा ना। बूथ पे गिनती होगी तब पता चलेगा कि खेला हुआ है कि नहीं हुआ है। सच्चाई तो यह है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनकी स्मृति ईरानी जी की जमीन खिसक चुकी है। तो अमेठी की दीदी तो कह रही बहुत हमने काम किया अमेठी के लिए। नहीं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप दीदी कहें, लेकिन मैं दीदी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी बुआ को बुआ बोलता हूं, मेरे पापा उनको दीदी बोलते हैं। तो और मेरे बाबा जो थे उनकी बेटी थी, और आज ऐसी दीदी अमेठी में सक्रिय है कि बाबा भी दीदी कह रहा है, बेटा भी दीदी कह रहा है, पोता भी दीदी कह रहा है। भैया ऐसा रिश्ता तो सनातन में कहीं है नहीं। तो कौन दीदी है अभी जो? बाहरी दीदी हैं। हाँ, तथा कथित भाजपाइयों की दीदी है, भाजपाइयों की भी दीदी नहीं कहूंगा मैं। यानी बाहरी दीदी हैं? बाहरी है, टोटल बाहरी है। वो तो महिला मंत्री हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं। क्या महिला सशक्तिकरण उन्होंने किया? कितनी महिलाओं को जो है उन्होंने मजबूत किया अमेठी में, कितनी महिलाओं को मजबूत किया। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, जब मणिपुर में आग लगी थी, तो मणिपुर की हिंसा में कितना योगदान उनका है, उसमें महिलाओं को बचाने के लिए उनका कितना योगदान है स्मृति ईरानी जी का। राहुल गांधी में जोरदार टक्कर होगी, फिर क्या लगता है? बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है, राहुल जी जीतेंगे। रही बात महिलाओं की, आप अभी पूछ रहे थे, स्वयं सहायता समूह खुद कांग्रेस की लाई योजना है, उसी में महिला सशक्त हुई हैं। ये तो जुमला मंत्री हैं, ठीक है ना। इनका सिर्फ तो कहना है कि जो फेंक देना है। और अभी आपने भाजपा वालों की बात की, भाजपा वाले तो कहते हैं बरगद है, अगर इनको पनपने देंगे अब की बार तो हमारे लोगों पे जो नीचे पेड़ हैं वो कट जाएंगे। तो अब की बार देख लेना, बूथ और यूथ हमारे साथ है, खूंथ इनके पास है। बस ठीक है, बूथ और यूथ हमारा, खूंथ इनका। कैसी तैयारी, मतलब लड़ाई की जोरदार तैयारी है? अरे बिल्कुल तैयार, तभी तो कह रहा हूँ। कौन इस बार? राहुल जी। कौन आएगा इस बार भैया? इस बार राहुल गांधी। कौन आएगा भैया इस बार? मैं राहुल गांधी का हनुमान, राहुल गांधी आएगा इस बार। गांधी आएंगे। तो देखिए इस वक्त मेरे साथ अमेठी के युवा हैं, अमेठी के सियासी बवाल को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि अमेठी में लगातार उठापटक का दौर जारी है। ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी जल्द ही चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर सकते हैं। उनकी तैयारियां जोर शोर पे यहाँ पर चल रही, कांग्रेसी कार्यकर्ता कमर कसकर जुटे हुए हैं। ऐसे में हम उनकी बात आपके सामने रख रहे थे, कैसे देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया को कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।